तो ये जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मोटो ने अपना लॉन्च किया है मोटो H70 और ये फोन एक ऐसा फोन है जिसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए भी छाई हुई है। इसमें मिल रहा है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 वाला चिपसेट और इसका प्राइस रखा गया है अराउंड 29,000 रुपीज। तो लोग सोच रहे हैं कि यार 30,000 रुपीज में तो बहुत सारे फोन आते हैं, जैसे कि तो सैमसंग S24 FE भी आता है, ऊपर से वन प्लस नॉर्ड 5 भी आता है, तो मतलब ये सारे फोन क्यों ना ले, यही फोन क्यों ले। तो देखो आज मैं आपको ये बताने के लिए नहीं आया हूँ कि ये फोन क्यों ले, मैं बताने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे इन फोन्स में डिफरेंस क्या है और उसके बाद आप खुद जज करना कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए। तो सब कुछ अगर आपको एक ऑथेंटिक कंपैरिजन चाहिए तो आप सही जगह आए। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी इसका एक कैमरा कंपैरिजन विद दीज टू स्मार्टफोन्स डाल दिया है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं कि भाई क्या डिफरेंस निकल के आ रहा है। लेकिन चलो आज की इस वीडियो में बात कर लेते हैं सैमसंग S24 FE के बारे में। लोग बोलेंगे नोट 5 के बारे में क्यों नहीं किया, भाई उसके बारे में भी वो आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लो। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की। देखो बिल्ड एंड डिजाइन में तो एक चीज मानना पड़ेगा, देखो यहाँ पे मोटो का बहुत ही मोनोटोनस सा यहाँ पे डिजाइन जा रहा है, लेकिन इस बार जो पीछे की तरफ यहाँ पे जो कैमरा में जो गोल्डन रिंग बना दी है ना, उसकी वजह से ये फोन बैक से काफी अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। बाकी सैमसंग S24 FE भाई सेम वैसा ही डिजाइन है जो कि सैमसंग के फोन्स में आता है, पर लोगों को जिनको पसंद है ये डिजाइन उनको पसंद है। और हाँ यहाँ पे ये भी अगर दूर से देखेंगे ना तो वैसा ही मोटो का ही डिजाइन समझ में आता है। लेकिन एक चीज अच्छी हो गई है कि यहाँ पे देखो दोनों में ही आपको फ्रेम मेटल का देखने को मिल जाता है। अच्छा ये फोन है भी बहुत ज्यादा पतला कंपैरेटिवली, अगर आप S24 FE से देखेंगे तो आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस है। ये वाला भाई जो बटन है ना, ये यहाँ पे इनका AI प्लस बटन बोल लीजिए या AI वाला बटन बोल लीजिए, बहुत सारे काम करता है, वो भी आपको आगे चल करके बताऊंगा। फ्रंट से आ जाए ना तो फ्रंट से आपको देखने को मिलेगा दोनों ही डिस्प्ले में बेहतरीन सा डिफरेंस। सबसे पहले तो आप देखिए मोटो में बीजल्स बहुत ज्यादा पतले हैं और सैमसंग में देखेंगे तो बीजल्स मोटे मोटे दिए हुए हैं। सैमसंग की डिस्प्ले बहुत ब्राइटर है, यहाँ मोटो की डिस्प्ले 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है और इसकी पीक ब्राइटनेस सिर्फ 1900 निट्स है। अब सैमसंग अपनी डिस्प्ले खुद ही जो है बनाता है, ये लोग सैमसंग से लेते हैं, लेकिन जो भी है देखो एक चीज और है, यहाँ पे अगर हैवीनेस की बात करोगे तो देखो यार यहाँ पे सैमसंग का जो फोन है ना वो थोड़ा सा हैवियर साइड में जाता हुआ नजर आता है। पीछे यहाँ पे ग्लास है, यहाँ पे ग्लास नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक चीज है यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं आपको पड़ते हुए नजर आएंगे, इसमें पीछे स्क्रैचेस पड़ते हुए नजर आएंगे। अगर फोन गिर गया तो यहाँ पे ये फोन पीछे से टूट सकता है, ये फोन पीछे से नहीं टूटेगा, आगे से ही टूटने के चांसेस हैं। एक चीज और है यहाँ पे, अगर दोनों ही फोन्स के कलर्स वगैरह देख ले हम तो भाई कलर्स के मामले में यहाँ पे दोनों ही काफी अच्छा कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम HDR की बात कर ले तो यहाँ पे सैमसंग में नेटफ्लिक्स में भी HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, वहीं पे मोटो के अंदर आपको कोई HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये एक कंटेंट कंजम्पशन में थोड़ा सा एक फ्लॉ निकल के आता है मोटो के अंदर। लेकिन इसी के साथ में ना जो सैमसंग है IP68 रेटेड है, ये IP68 69 दोनों ही रेटेड है। साथ ही में दोनों में मतलब 1.5 मीटर के अगर आप पानी में सबमर्ज करेंगे तो आधे घंटे तक सर्वाइव कर जाते हैं। और हाँ इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी आता है, इसमें कोई मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन नहीं है, मैंने बताया ना पीछे ग्लास है, गिरेगा तो टूटने के चांसेस है। अच्छा इसी के साथ में ना यहाँ पे दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, बट मोटो के अंदर मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन, वहीं सैमसंग में मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन। और हाँ देखो मैंने जो डिस्प्ले में आपको बात बताई थी ना उसमें एक चीज और ऐड कर दूं, इसके अंदर 1.5K की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले आती है, इसमें यहाँ पे फुल HD प्लस वाली। इसी के साथ में अगर सॉफ्टवेयर को लेकर के देखेंगे तो देखो भाई यहाँ पे मोटो अभी तक की माना जाता था कि वन ऑफ द क्लीन UI आता है, काफी ज्यादा क्लोज टू एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर ये लोग ना देते हैं, बट अब पता नहीं क्यों देखो 30,000 का फोन आप निकाल रहे हो, एटलीस्ट उसमें तो एड्स वगैरह नहीं आने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको पहले से ही इनका एक खुद का ऐप स्टोर आ गया जिसका नाम दे दिया है इंडस ऐप स्टोर। अब इनका है किसका ये नहीं पता, लेकिन ये पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है, इसको अनइंस्टॉल करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। साथ ही में कुछ ब्लोटवेयर्स भी है, थोड़े बहुत एड्स भी आते हैं। और हाँ यहाँ पे ग्लास वाला जो स्क्रीन है ना उस पे भी यहाँ पे न्यूज़ेस वगैरह आपको वो देता ही रहता है, तो हालांकि उसको ऑफ कर सकते हो, बट फिर भी एक 30,000 के फोन में हम एड्स नहीं एटलीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और ये इंडस ऐप स्टोर पहले नहीं था तो क्यों भाई लेकर के ऐप, सिंपल सा वो प्ले स्टोर चल रहा था वही जो है बढ़िया था। यहाँ पे सैमसंग की बात करें तो भाई क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली ये देता है। इनके खुद के भी एप्स है बट वो सबके सब काम के हैं। आप बोलोगे भाई इसके एप्स काम के नहीं, इसके ऐप काम के, ऐसा नहीं है भाई, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप देखेंगे तो इसको बहुत ज्यादा कस्टमाइज आप कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कस्टमाइज किया जा सकता है गुड लॉक के थ्रू, और गुड लॉक में भाई बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब आप एक एक आइकन को पकड़ करके बड़ा छोटा कुछ भी मर्जी हो वैसे कर लो। और मैंने देखे बहुत अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन सैमसंग के UI के थ्रू, और ऐसी कस्टमाइजेशन आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगी। भले ये एंड्रॉइड 16 के साथ में आता है, बट जो लोग यहाँ पे एंड्रॉइड 15 पे यूज कर रहे थे मोटो का कोई फोन, उनको 16 में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। अच्छा इसी
के साथ में इसमें एआई के फीचर्स अभी इन्होंने लेकर के आ गए हैं, जैसे कोई भी चीज आप यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो यहाँ क्रिएट करके दे देता है। ये पहले भी मोटो के फोन्स में होता था। अच्छा, इनका जो एआई है थोड़ा बहुत यहाँ पे समराइज भी करता है, लेकिन मैंने अभी भी देखा यार एआई उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है भाई। इसकी बात करेंगे ना तो बहुत ज्यादा यूजफुल भी है। देखो ये टेक्स्ट जो समराइज करने का या फिर दूसरी चीजें वो सब तो इसमें होती है, लेकिन आप देखो ना इसके अंदर अगर आप फोटो को एडिट करने जाओ तो आप चीजों को यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, लेकिन ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ फोटोज ऐप में जाकर के आप गूगल के उसी में आप कर पाओगे। इनका खुद का वैसा कुछ चलता नहीं है, एडिट में जाकर के आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। एआई दिया है, अब धीरे धीरे ये लोग और ज्यादा एडवांस में जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन इसी के साथ में अब बारी आ जाती है परफॉर्मेंस की। तो देखो भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट में तो मैं क्या ही बोलूं, यहाँ पे इसके अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, इसमें मिलता है एक्सिनोस 24E वाला चिपसेट। दोनों के दोनों 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। एक चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोनों में ही जब मैं ऐप ओपनिंग वगैरह किया ना तो मुझे देखने को मिला कि सैमसंग ही यहाँ पे पहले एप्लीकेशन को ओपन कर पा रहा था। और देखो यहाँ पे स्टोरेज टेस्ट में भी दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर से ही परफॉर्म करते हैं। अगर हम एंड्रॉइड बेंचमार्क की बात कर लें तो उसमें भी यहाँ पे सैमसंग ही जीतता हुआ नजर आता है। एंड इवन अगर हम बात कर लें गीक बेंचमार्क की, उसमें भी सैमसंग बहुत बड़े नंबर से यहाँ पे जीतता हुआ नजर आ रहा था। एंड इवन अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग में मैं शौक हूं। देखो सैमसंग गेमर्स के लिए नहीं है, सैमसंग गेमिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं करवाएगा जितनी की मोटो करवा देता है। हालांकि दोनों ही गेमिंग के लिए नहीं, मैं सही बताऊं तो। हालांकि फिर भी थोड़ी सी बेहतर गेमिंग आपको मोटो में देखने को मिल जा रही है। पता नहीं क्यों सैमसंग का एक्सिनोस 2400E शायद से उतना ज्यादा गेमर्स के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, बट जो है वो मैंने आपको बताया। अच्छा गाइस, इसी के साथ में अगर बैटरी पे आ जाऊं तो देखो यार दोनों में थिकनेस में कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। लेकिन मैं सही बताऊं तो यहाँ पे सैमसंग में छोटी बैटरी है 4700 mAh की, और वहीं पे मोटो के अंदर आपको 4800 mAh की बैटरी मिल जाती है। सैमसंग 25 वॉट के चार्जर से चार्ज होता है, मोटो यहाँ पे 68 वॉट के चार्जर से। सैमसंग का बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं देखने को मिलेगा, मोटो का बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीजें तो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। रियल लाइफ सिनेरियो में देखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली यहाँ पे मोटो में थोड़ी सी ज्यादा बैटरी लाइफ देखने को मिल सकती है कंपैरेटिवली सैमसंग से। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आएगा, मुश्किल से 10-15 मिनट का ही अंतर होगा तो होगा। लेकिन इसी के साथ में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पीकर्स की क्वालिटी, तो दोनों की स्पीकर्स मैंने साइड बाय साइड रख करके मैंने चेक किए हैं, तो मैं शौक था भाई सैमसंग के भी स्पीकर उतने ही ज्यादा जबरदस्त है जितने की मोटो के हैं। जो क्रैकीनेस होता है वो मोटो की साउंड स्पीकर्स में आता है, और फोन थोड़ा सा वाइब्रेट भी करता है। लेकिन देखो इसी के बाद में मैंने यहाँ पे कैमरा टेस्ट किया था दोनों ही फोन्स का। तो सबसे पहले तो देखो मैंने फुल एक कैमरा कंपैरिजन टेस्ट बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे क्या डिफरेंस समझ में आया है, कि देखो फ्रंट सेल्फी कैमरा में तो यहाँ पे सैमसंग और मोटो में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा आपको। हालांकि अगर डिटेल के मामले में बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डिटेल आपको मोटो के फोन्स में देखने को मिल जाएगी, फोटोज की सेक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहां पे वीडियोस की बारी आती है तो वहां पे फ्रंट सेल्फी में वीडियोस में मुझे सैमसंग की वीडियो ज्यादा समझ में आई है। वहीं पे अगर हम बैक वाले कैमरा पे चले जाए तो भाई देखो यहाँ पे मोटो के अंदर मिलता है 50+50 मेगापिक्सल का सेंसर, और इसके अंदर आपको मिल जाता है 50+8 मेगापिक्सल का सेंसर, और साथ ही में एक 12 मेगापिक्सल का भी सेंसर है अल्ट्रा वाइड वाला। देखो टेलीफोटो ज्यादा क्लोज तो जाता है सैमसंग, तो जिसकी वजह से जो टेलीफोटो के फोटोज निकल के आती है वो सैमसंग की ज्यादा जबरदस्त है। देखो एक जो है एक्स्ट्रा आपको जूम इन का ऑप्शन मिलता है सैमसंग में मोटो से, तो इस वजह से मैं बोलूंगा कि भाई टेलीफोटो में तो जबरदस्त आता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल फोटोज देखोगे ना तो डिटेल वगैरह की भी अगर आप बात करते हो, और इवन अगर अल्ट्रा वाइड फोटो की भी बात करते हो, तो मोटो से बेहतर कोई भी नहीं है। मोटो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फोटोज निकाल रहा था सैमसंग से। एंड इवन वीडियोस में भी मैंने यहाँ पे देखा है कि सैमसंग से कंपैरेटिवली मोटो की जो बैक कैमरा की वीडियोस है वो ज्यादा बेहतर निकल के आती हैं। ये चीज आप डिटेल में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने ना कैमरा कंपैरिजन टेस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है इनका, उसमें भी बट यही चीज था। देखो मैंने हर एक चीज को डिटेल में बताने की कोशिश करी है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी मैंने आपको बताए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर भाई पसंद आ गई है तो प्लीज भाई वीडियो करेगा लाइक, चैनल को करेगा सब्सक्राइब, बेल आइकन करना भूला नहीं। चलो बाय।